कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 2। आकृति में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA। ये ODC त्रिभुज ऊपर साइड वाला है, नीचे साइड वाला त्रिभुज है OBA। ये दोनों समरूप हैं, ये आपको दिया हुआ है। कोण BOC बराबर 125 अंश, अर्थात BOC ये वाला कोण 125 अंश, CDO 70 अंश, कोण CDO 70 अंश। आपको कोण निकालना है DOC ये वाला कोण निकालना है। सपोज इसको मान लीजिए आप x, ठीक है, और DCO कौन सा हुआ, कोण DCO ये वाला कोण, इसको मान लीजिए y, ठीक है, और कोण निकालना है कोण OAB इसको मान लीजिए z। x y z तीन कोणों को निकालना है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम x को निकालते हैं। यहां पर देखिए DOB एक रेखा है। x को ज्ञात करने से पहले आप कक्षा 9th में जाइए। कक्षा 9th में आपने एक समकोण सीखा था, रैखिक युग्म। मीन्स एक रेखा पर अगर इस प्रकार से एक ऋज रेखा पर इस प्रकार कोई अन्य रेखा हो जो यहाँ पर इसको दो भागों में विभक्त कर रही हो, इस कोण को दो भागों में विभक्त कर रही हो, तो इस प्रकार ये जो कोण होते हैं, इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं, रैखिक युग्म के कोण कहते हैं। अर्थात इन दोनों का योग कितना होता है, 180 अंश। सपोज करिए ये D है, ये O है और ये B है, और ये x अंश हो गया, ये 125 अंश हो गया। सेम ऐसे ही DOB, ठीक है, ये OC एक रेखा है। तो x और 125 मिलाकर क्या बनाएंगे, 180 अंश। क्यों बनाएंगे, x धन 125 बराबर 180 अंश क्यों बनाएंगे, कारण बताना होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण हैं। रैखिक युग्म ये आपको कक्षा 9 में सिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हम x फाइंड कर लेंगे। x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125 अर्थात 55 अंश। तो x का मान प्राप्त हो गया 55 अंश, ये x प्राप्त हो। ये x है क्या, क्योंकि x हमने निकाला है, x को हमने मान रखा है DOC, कोण DOC बराबर 55 अंश। पहला भाग हमें प्राप्त हो गया कोण DOC। ये x जिसे हमने x कहा, ये 55 अंश प्राप्त हो गया हमें। अब हम निकालते हैं y को। देखिए ऊपर वाले त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज त्रिभुज ODC में दो कोण ज्ञात हो गए। ये इन तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। क्योंकि एक कोण 70 अंश है, दूसरा x हमने प्राप्त कर लिया, ये हमने यहाँ पर दिखा दिया, x प्राप्त कर लिया 55 अंश, और तीसरा है y। इन तीनों को मिलाकर के कितना होगा, 180 अंश। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये हो गया 70 और 55 125 धन y बराबर 180 अंश। तो y का मान प्राप्त हो गया, 125 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, 125 ये घटा के आ गया 55 अंश। अर्थात y कौन सा कोण है, y है कोण DCO, ठीक है, DCO जो दूसरे नंबर का ये हमें निकालना था, कोण DCO ये बराबर हुआ 55 अंश। ये भी हमने प्राप्त कर लिया नंबर 2। ये y भी 55 अंश प्राप्त हो गया। अब हमें z का मान निकालना है। z मींस कोण OAB। क्योंकि इससे पहले आपको दिया है त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA, अर्थात ये ऊपर वाला और नीचे वाला त्रिभुज समरूप है। अब समरूप होने से पहले एक चीज और ध्यान में रखिए,
जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं वहां पर शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, ये भी आपको मालूम है। क्योंकि जितना ये कोण है उतना ये भी होगा और इधर साइड वाला इधर साइड के इक्वल होगा। तो ये x ऊपर वाला 55 अंश है तो नीचे भी हमने यहाँ पर 55 अंश लिख दिया, ये भी 55 हुआ। त्रिभुज OAB का ये O वाला कोण 55 अंश हो गया। क्योंकि दोनों समरूप हैं, समरूप होने की स्थिति में इसके तीनों कोणों के बराबर होंगे। अब हम कैसे पढ़ रहे हैं, ODC पढ़ रहे हैं ना, कोण ODC बराबर 70 अंश। तो सेम जैसे यहाँ पर पढ़ रहे हैं OBA, तो ये वाला भी क्या होगा 70 अंश, कोण OBA बराबर होगा 70 अंश। अब हम पढ़ रहे हैं कोण OCD बराबर ये होगा, OCD बराबर 55 अंश है, ये किसके बराबर होगा, कोण OAB ये इसके बराबर होगा। अर्थात Z का मान निकाल दिया हमने, कोण OAB जिसे कहेंगे ये प्राप्त हो जाएगा 55 अंश। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो तीनों का मान अर्थात x का मान भी 55 प्राप्त हुआ, y का मान भी 55 अंश प्राप्त हुआ, z का मान भी 55 अंश प्राप्त हो गया। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।